सिविल डिफेंस के लोग हैं, आपको लग रहा होगा कि ये ऐसे हैं। दो ड्रेस का पहले परिभाषा बता देते हैं आपको। जो रेड ड्रेस में है, इन लोगों ने आपदा मित्र का ट्रेनिंग किया हुआ है डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से, इसलिए इनको ये टी शर्ट दिया गया है। और वो दिल्ली सिविल डिफेंस जितने भी येलो जैकेट में देख रहे हैं, दिल्ली सिविल डिफेंस के लोग हैं। और बीच में देख लीजिए ये दिल्ली सिविल डिफेंस के जो डिवीजन होता है, डिवीजन के मालिक बैठे हैं, डिवीजन वार्डन। एक डिवीजन के मालिक होते हैं, जैसे मयूर विहार डिवीजन में, मयूर विहार सब डिवीजन में 3 डिवीजन है। मयूर विहार डिवीजन के डिप्टी डिवीजन वार्डन ये है, और डिप्टी डिवीजन वार्डन को नहीं है धर्मेंद्र भाटी जी हैं, उपस्थित नहीं है। तो आप देख रहे हैं जो 2 स्टार होते हैं वो पोस्ट वार्डन होते हैं, जो 3 स्टार होते हैं वो डिप्टी डिवीजन वार्डन होते हैं, और जो सिविल डिफेंस का लोगो होता है वो होते हैं डिवीजन वार्डन। तो जमशेद जी से जानते हैं हम, इनका नाम जमशेद खान सर है। इनसे अभी जानते हैं कि इस पॉइंट पे क्या क्या परेशानी अभी तक हुआ और किस तरीके से इन्होंने काम किया पब्लिक के लिए। थोड़ा सा आगे आ जाइए प्लीज़। सर आप बताइए यहाँ पे किस तरीके से आपको काम करने में दिक्कतें हुई और किस तरीके से इतने बड़े पब्लिक को आपने फेस किया। ये यहाँ पर जो है सबसे पहले जब यहाँ पर बाढ़ का काम शुरू हुआ तो बहुत ज़्यादा कठिनाई हुई यहाँ पर। धीरे धीरे जैसे हमारे जिला अधिकारी कार्यालय से आदेश होता रहा, हम उसी की डायरेक्शन पर काम करते रहे। और जैसे लोग बाहर अवेयर करके निकालने शुरू किए, यहाँ पे सरकारी जो टेंट वगैरह थे वो लगने शुरू हुए, तो इस तरह से पब्लिक थोड़ा पैनिक हो गई थी यहाँ पर। जब पब्लिक पैनिक हो गई, बड़ी समस्याएँ आई यहाँ पर, क्योंकि हर आदमी कहता था मुझे टेंट चाहिए, मुझे टेंट चाहिए। तो सभी को टेंट कराना भी इतनी जल्दी आसान नहीं होता, क्योंकि टेंट लगाने में भी समय लगता है। तो पब्लिक को बड़ी मुश्किल से यहाँ पे मैनेज किया गया, लेकिन बाद में जब पब्लिक को जो अवेयर किया गया तो पब्लिक भी थोड़ा सा समझना शुरू कर दिया। और उस दिन लगभग यहाँ पर 9 तारीख से फ्लड ड्यूटी शुरू हुई थी और अभी तक कंटिन्यू चल रही है, क्योंकि आज 6 तारीख हो गई है, अभी ड्यूटी कंटिन्यू चल रही है। और जैसे जैसे हमारे पास कार्यालय के आदेश आते हैं, हम उसी की डायरेक्शन पर हम काम करते हैं। और सिविल डिफेंस निष्काम सेवा भाव से कार्य करती है, क्योंकि इनको इस तरह की ड्यूटी में कोई पेड नहीं दिया जा रहा, क्योंकि सभी निष्काम सेवा कर रहे हैं। सब अपनी 4-4 घंटे का अपने घर से समय निकाल कर 4-4 घंटे यहाँ पब्लिक की सेवा में लगे हुए थे। और अभी जो आदेश आएगा कि उसके हम फॉलो करेंगे जिला कार्यालय का। आपने सुना, आपने देखा कि यहाँ के डिवीजन वार्डन ने क्या, अब इस बीच में, इस मझधार के बीच में, इस आपदा के बीच में दिल्ली सिविल डिफेंस किस तरीके से काम करती है आप समझ गए होंगे। ये हजारों लोगों को रोज खाना बांटती है, लेकिन शाम को ये भूखे घर जाने को मजबूर हो जाते हैं। इस स्थिति में जब किसी भी प्रकार का जब आपदा आती है तो सबसे पहले फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में काम करती है। अगर पूरे देश के अंदर कोई ऐसी सेना है तो वो है सिविल डिफेंस। आप देख रहे हैं दिल्ली के अंदर बाढ़ आई हुई है, और इस बाढ़ में किस तरीके से मैनेज करके रखते हैं। पोस्ट वार्डन बैठे हैं डिवीजन 202 के, उनसे बात करने का कोशिश करते हैं। इनके डिवीजन के लोग, महिला पुरुष जवान किस तरीके से यहाँ पे काम किया है। क्या नाम है आपका? अफसर हुसैन साहब है। बताइए जरा आपको क्या क्या दिक्कतें हुई यहाँ काम करने में। दिक्कतें हमें कुछ रेस्क्यू करने में हुई, जो हमारे कुछ इंसान फंसे हुए थे अंदर, उन इंसानों को निकाला। कुछ जानवर भी मिले हमको, मरे हुए जानवर, गाय के बछड़े मिले हमको। फिर उसके साथ हमें सांपों से भी देखना पड़ा, सांपों से बचाना पड़ा, अपने आप को भी, पब्लिक को भी बचाना था। सांप वगैरह, सांप भी इधर बहुत दिख रहे। कुछ कुत्ते मर गए थे पानी की वजह से, कुछ डूब चुके थे पानी के अंदर, गाय मर गई थी। अभी हाल ही में यहाँ पर एक गाय भी आई भी गई थी, बच्चा हुआ था गाय को, फिर एक गाय और मर गई थी। 2-3 गाय भी मरी है यहाँ पर। उनको उठाना है, MCD को कॉल करना है, MCD वालों की गाड़ी में रखवाना, उन्हें पहुँचवाना, ये बहुत बड़ी बात होगी। इस तरीके से आपने सुना पोस्ट वार्डन किस तरीके से पूरी जिम्मेदारी से काम किया। किसी भी प्रकार का काम आता है यहाँ लोगों को डिसिप्लिन से, दिल्ली सरकार के माध्यम से यहाँ खाना आता है। सेवा भारती देख लीजिए, यहाँ लगे हुए मेडिकल की टीम है, पूरी सेवा भारती की मेडिकल की टीम है। पूरे शुरुआत से लगे हुए सर, ये लगभग 10 तारीख से ये प्रोग्राम शुरू हुआ था। उसके बाद जब लो लाइन एरिया में रहने वाले लोग बाहर आ गए थे, उसके बाद से ये सारी व्यवस्था शुरू हुई। दिल्ली सरकार की तरफ से इन लोगों को रहना, खाना, सारा व्यवस्था किया हुआ है। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पूर्वी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कार्यालय के आदेशानुसार सिविल डिफेंस संचालित होता है। और सिविल डिफेंस को जितना आदेश आता है, जैसा कि पहले आपने डिवीजन वार्डन सर के मुँह से सुन लिया होगा कि जितना आदेश आता है उतना काम करते हैं।
लेकिन सिविल डिफेंस ने उससे ज़्यादा चढ़ के काम किया है, क्योंकि कई चीज़ ऐसा होता है जो हमारे अधिकारी को पता नहीं होता है और हमें यहाँ करना पड़ता है। कई बार स्नेक्स निकल जाते हैं, यहाँ सांप निकल जाता है, उसका भी सामना करना पड़ता है। तो इस तरीके से इतनी मुश्किल भरी हालात में भी सिविल डिफेंस फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में काम किया है। सिविल डिफेंस की जितनी तारीफ की जाए कम है। जय हिंद।